हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, किसी ने तुमको बेवकूफ़ बनाया। समवन पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू। समवन पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू। किसी ने तुमको बेवकूफ़ बनाया। गाइज पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन इसका मतलब होता है कि झूठ बोलना, धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना। तो पुल अ फास्ट वन ऑन समवन इसका मतलब होगा किसी को धोखा देना, किसी को बेवकूफ़ बनाना या किसी से झूठ बोलना। यह एक ईडियम है। तो यहाँ पे ये बोल रही किसी ने तुमको बेवकूफ़ बनाया। समवन पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू। मैं स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं रह सकती। आई ऑब्वियसली कांट स्टे हियर। आई ऑब्वियसली कांट स्टे हियर। मैं स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं रह सकती। तो गाइज ये होटल में आई है, ये बोल रही है कि ये सब बहुत गंदा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आई ऑब्वियसली कांट स्टे हियर। तब ये बोलता है कि मैं इस कमरे को साफ करवा दूंगा। आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। मैं इस कमरे को साफ करवा दूंगा। गाइज ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। तुम थोड़ा जल्दी आ गई। यू डिड कम अ बिट अर्ली। यू डिड कम अ बिट अर्ली। तुम थोड़ा जल्दी आ गई। यू डिड कम अ बिट अर्ली। तब ये बोलती नहीं, जल्दी नहीं आई हूँ, 3 दिन लेट आई हूँ। नो आई डिंट, आई एम 3 days लेट। नो आई डिंट, आई एम 3 days लेट। यानी कि मैं जल्दी नहीं आई हूँ, मैं 3 दिन लेट आई हूँ। नो आई डिंट, आई एम 3 days लेट। तो तुम क्या लोगी। सो वॉट आर यू हैविंग। सो वॉट आर यू हैविंग, तुम क्या लोगी। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि तुम क्या ले रहे हो। सो वॉट आर यू हैविंग। आगे बोलता है गाइस कि वाइन पीने वालों में से लगती हो तुम। यू लुक लाइक अ वाइन पर्सन। यू लुक लाइक अ वाइन पर्सन। वाइन पीने वालों में से लगती हो तुम। मैं तुम्हारी पसंद पर तुम्हारी सराहना करता हूँ। अ कमेंड यू ऑन योर चॉइस। अ कमेंड यू ऑन योर चॉइस। मैं तुम्हारी पसंद पर तुम्हारी सराहना करता हूँ। कमेंट का मतलब होता है गाइस सराहना करना। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कहना पड़ेगा या मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस के बारे में। ऐसे भी आप हिंदी में बोल सकते हो। अ कमेंड यू ऑन योर चॉइस। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं शहर की लड़की हूँ। वॉट मेक्स यू थिंक आई एम अ सिटी गर्ल। वॉट मेक्स यू थिंक आई एम अ सिटी गर्ल। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं शहर की लड़की हूँ। वॉट मेक्स यू थिंक आई एम अ सिटी गर्ल। वाह तुम्हें जासूस होना चाहिए। वाह यू शुड बी अ डिटेक्टिव। वाह यू शुड बी अ डिटेक्टिव। वाह तुम्हें जासूस होना चाहिए। तो क्या यह तुम्हारा बार है। सो इज दिस योर बार। सो इज दिस योर बार। तो क्या यह तुम्हारा बार है। ये बोलते हैं हाँ 60 और EMI भर दूंगा तो हो जाएगा। वेल इट विल बी इन अबाउट 60 मोर पेमेंट्स। वेल इट विल बी इन अबाउट 60 मोर पेमेंट्स। यानी कि 60 EMI भर दूंगा तो हो जाएगा। इट विल बी इन अबाउट 60 मोर पेमेंट्स। हमारे छोटे से कस्बे में कैसे आना हुआ। वॉट ब्रिंग्स यू टू आवर दिस स्मॉल टाउन। वॉट ब्रिंग्स यू टू आवर दिस स्मॉल टाउन। हमारे छोटे से कस्बे में कैसे आना हुआ। वॉट ब्रिंग्स यू टू आवर दिस स्मॉल टाउन। अगर आपको बोलना है गाइस कि यहाँ पे कैसे आना हुआ, यहाँ पे क्यों आए हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वॉट ब्रिंग्स यू हियर। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो ऐसे ये बोल रहा है कि हमारे छोटे से कस्बे में कैसे आना हुआ, यानी कि क्यों आए हो। वॉट ब्रिंग्स यू टू आवर दिस स्मॉल टाउन। मुझे पहले आकर यह जगह देख लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये काम करने के लिए आई है, तो बोलती कि आई एम हियर फॉर अ जॉब, बट मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी, मुझे ये पहले आकर देख लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव कम एंड सीन दिस प्लेस अर्लियर। आई शुड हैव कम एंड सीन दिस प्लेस अर्लियर। मुझे पहले आकर यह जगह देख लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव कम एंड सीन दिस प्लेस अर्लियर। तो यहाँ तुम कितने समय के लिए हो। सो हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर। सो हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर। तो यहाँ तुम कितने समय के लिए हो। हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर। मुझे लगता है आप सही होंगे। आई थिंक यू माइट बी राइट। आई थिंक यू माइट बी राइट। मुझे लगता है कि तुम सही हो। आई थिंक यू माइट बी राइट। वह नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूँ। ही डजेंट वॉन्ट मी टू स्टे हियर। ही डजेंट वॉन्ट मी टू स्टे हियर। वह नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूँ। ही डजेंट वॉन्ट मी टू स्टे हियर। मैं अभी सचमुच अकेला महसूस कर रही हूँ। आई जस्ट फील रियली अलोन राइट नाउ। आई जस्ट फील रियली अलोन राइट नाउ। मैं अभी सचमुच अकेला महसूस कर रही हूँ। आई जस्ट फील रियली अलोन राइट नाउ। तुम अकेली नहीं हो, तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। यू आर नॉट अलोन। यू कैन स्टे विथ अस फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। यू आर नॉट अलोन। तुम अकेली नहीं हो। यू कैन स्टे विथ अस फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। यू कैन स्टे विथ अस फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट।
अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि स्टॉप हर्टिंग योर सेल्फ। स्टॉप हर्टिंग योर सेल्फ या स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। उत्तर पाने के लिए इसे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है। डू आई नीड टू सॉल्व दिस टू गेट एन आंसर। डू आई नीड टू सॉल्व दिस टू गेट एन आंसर। तो यही बोल रहे कि मुझे जवाब पाने के लिए, उत्तर पाने के लिए इसे सॉल्व करने की जरूरत है। डू आई नीड टू सॉल्व दिस टू गेट एन आंसर। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने तुम पर भरोसा किया। आई कांट बिलीव आई ट्रस्टेड यू। आई कांट बिलीव आई ट्रस्टेड यू। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने तुम पर भरोसा किया। आई कांट बिलीव आई ट्रस्टेड यू। मुझे माफ कर दो पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आई एम सॉरी बट आई कांट लेट यू गो। आई एम सॉरी बट आई कांट लेट यू गो। मुझे माफ कर दो पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आई कांट लेट यू गो। तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? वाई आर यू ड्रैगिंग अप द पास्ट? वाई आर यू ड्रैगिंग अप द पास्ट? तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? तो गाइस ड्रैग अप यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि पास्ट की कोई बातें उभारना, यानी कि आप बोल सकते हो गड़े मुर्दे उखाड़ना। वाई आर यू ड्रैगिंग अप द पास्ट? तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं। आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं। आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। तुम दिमाग से पैदल हो। यू आर ऑफ विद द माइंड। यू आर ऑफ विद द माइंड। तुम दिमाग से पैदल हो। यू आर ऑफ विद द माइंड। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं बशर्ते तुम टाइम पर आने का वादा करो। आई कैन वेट फॉर यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस टू कम ऑन टाइम। आई कैन वेट फॉर यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस टू कम ऑन टाइम। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। आई कैन वेट फॉर यू बशर्ते प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस टू कम ऑन टाइम। तुम बस सही समय पर आने का वादा करो। उसकी बात पर ध्यान मत दो। डोंट पे हीट टू हिम। डोंट पे हीट टू हिम। उसकी बात पर ध्यान मत दो। या आप ऐसे बोल सकते हो गाइस कि डोंट पे अटेंशन टू हिम, यानी कि उसकी बात पर ध्यान मत दो। अटेंशन और हीट दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान देना। डोंट पे हीट टू हिम। उसकी बात पर ध्यान मत दो। मैं बाल बाल बच गया। आई हैड अ नैरो एस्केप। आई हैड अ नैरो एस्केप। मैं बाल बाल बच गया। आई हैड अ नैरो एस्केप। गला फाड़कर क्यों चिल्ला रही हो? वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस? वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस? गला फाड़कर क्यों चिल्ला रही हो? वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस? वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीखना चाहते हैं और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ इन सारे सेंटेंस को बार बार रिपीट कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप गाइज बोलोगे उतनी अच्छा आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो और उतनी जल्दी। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।